साथ मैं चाहूंगा कि बहुत बेहतरीन गाना जो है इसकी जो हीरोइन है और ऑफ कोर्स जिनकी वजह से प्रोजेक्ट पॉसिबल हो पाता है, द हिट मशीन ऑफ 2024 लेडीज एंड जेंटलमैन, लकी विश्वकर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलो ट्राइपॉड पे आ जा, पीछे आ जा थोड़ा। आया है ना हमारा बेटी ट्रैक्टर किया है भाई। गाना में आ रहे शर्मा जी, मतलब उनकी वजह से डायरेक्टर हो गया। जो पीछे पीछे लो, पीछे आ जाओ। थोड़ा पीछे आ जाओ, उनको भी मैनेज करने दो। और सभी मीडिया के भाई बंधुओं से दरख्वास्त है कि प्लीज थोड़ा सा बिल्कुल जोरदार तालियां फॉर द डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप लकी विश्वकर्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नंबर। ये वो शख्स है जिन्होंने सबसे बड़ा गाना जो है इस साल दिया है। भाई साहब, नींबू खरबूजा बेल 2.0 फास्टेस्ट मिलियंस गए हैं 9 महीने में 500 मिलियन। हल्ला 9 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, मगर यहाँ पे 500 650 हो चुके हैं। क्षमा चाहूंगा, डिटेल्स हमें अब सही मिली है 650 और आने वाले समय में बिलियन पार हो जाएगा तो भोजपुरी का बोलबाला पूरे विश्व में होगा। हल्ला बाय खेसारी लाल एंड टीम एंड लाकी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बेहतरीन गाना चल रहा है और इसी के साथ इस गाने के जो प्रोड्यूसर हैं साड़ी के प्लेट, प्रोड्यूसर जी हमारे साथ एक बार ताली हो जाए। गोविंदा जी, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं। प्रोड्यूसर की तालियां और जोरदार होनी चाहिए। और भाई साहब, इन्होंने ऑफ कोर्स बाप जी फिल्म बनाई थी जो बहुत ही बेहतरीन थी खेसारी जी के साथ, और अब ऑफ कोर्स म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रवेश किया है इन्होंने। हमारे म्यूजिक कंपोजर जो बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं म्यूजिक वीडियो में, आर्य शर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यूजिक फिल्म की एल्बम की जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो आर्य ने यही कमाल किया है। और गाने म्यूजिक में जो जान डालता है वो है लिरिक्स। वो लिखे हैं डी के दीवाना जी ने, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, यही बड़े बड़े राइटर्स जो हैं गाने की जान बन जाते हैं। और जब इतने बड़े सुपरस्टार उनके साथ होते हैं तो भैया बिलियन बिलियन ट्रिलियन पार हो जाते हैं। लक्की जी बाहर आइए थोड़ा। Presented by RJ Films, मैं चाहूंगा representative from RJ Films to please join in. Digital partner Global Music Junction, video by Krishna Amrit Films Private Limited। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज मंच पे आ जाएं। इसी के साथ हम वन मैन आर्मी होती है। बिल्कुल आप हमारे दिल में आ जाए। सवाल दागेगी, दागे गोली। साड़ी के प्लेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ऐसे में सबसे पहले मैं हमारे जो सुपरस्टार हैं खेसारी भाई से जानना चाहूंगा। खेसारी जी, बैक टू बैक आप इस साल में बिलियन पार करने वाले हैं, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। आपने इतने सुपर हिट गाने दिए हैं, इस महीने में दूसरा तीसरा गाना है आपका। सो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दशहरा और दिवाली आपने एक साथ मना दी है अक्टूबर में। जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं आप सबको दिल से धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी कि आप लोग अपना बेशकीमती समय देकर यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। बोलता और हम ना चाह के भी कंट्रोवर्सी भाई तर माइक रख दो ना, माइक रख। थैंक यू सो मच। गाने की बात है तो हमारा यही काम है, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी है। और मेरी जिंदगी में संगीत अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। और मेरी हर वो चीज़ संगीत से ही है। जितना जानता हूँ संगीत हमने सीखा नहीं, बस सुना है, सुन के कुछ कर लेता हूँ, उससे मैं ट्रेंडिंग में आ जाता हूँ। और हमारे गोविंदा जी जो कि इनके साथ मेरा अनुभव आज से 3-4 साल पहले मैंने एक मूवी की थी बाप जी, जो कि बहुत सुपर हिट फिल्म थी। वो एक बाप और बेटे की कहानी थी। और
हमारी एक्टर कनिष्का वो है जो बोल रहे हो तो हाँ कनिष्का तो नाम बदला भाई डिप्रेशन में आ गए इतना खतरनाक नाम होला कोनो संजू मंजू धा देले रहते हम जल्दी ले लेती हम। चलिए कनिष्का जी जो कि हमारी इस फिल्म नहीं समझिए कि हमारे लिए वो पर्दा छोटा हो या बड़ा पर्दा तो पर्दा ही होता है। तो कनिष्का जी को ढेर सारी शुभकामना। आपका पहला है ना ये, इसके बाद बहुत कुछ करेंगे हम लोग, बस मेहनत करते रहिए। तो कनिष्का जी को भी ढेर सारी शुभकामना कि ये हमारे भाषा से नहीं है बट हमारे भाषा के लिए काम कर रही है, तो आज से हमारी भाषा की हो गई। तो एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और जहाँ तक रहा मेरा आर्या का सवाल, तो आर्या तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, भाई है मेरा। और हमेशा मैं 12 बजे रात को 2 बजे रात को भी अगर कोई दिमाग में एक चीज़ ही आती है तो इतना एक्टिव मैंने म्यूजिक डायरेक्टर नहीं देखा है। 2 बजे रात को भी मैं कॉल कर दूं कि भाई ये गाना बनाना है और हमें 6 बजे रिलीज करना है। और आर्या अपना नींद खराब करके भी कैसे भी करके बहुत मेहनती हैं ये, इनके साथ रहने वाले सारे बच्चे मेहनती हैं, तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। और हमारे राइटर साहब, हम मिले हैं आपसे लेकिन नामों भूल गए। तबला आप ही लिखे थे? अरे वाह, इनके लिए तो जोरदार ताली बजाइए भाई। इन्होंने तबला भी करीब 200 मिलियन होने वाला है। तो और हमारे लक्की विश्वकर्मा, ये लगातार मेरी पहले गाना इन्होंने किया था अपनी तो जैसी मेकअप के फेरा में, हाँ अरग के बेरा भी तैबू का, वो भोजपुरी, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का हाँ पहला ट्रेंडिंग गाना। पहली बार हमें पता चला कि ट्रेंडिंग में भी हम जाते हैं। तो पूरी भोजपुरी का पहला वैसा गाना था जो कि ट्रेंडिंग में आया था, वो छठ का गाना था। उसके बाद इन्होंने अपनी तो जैसी तैसी से लेकर जितने भी गाने किए सब सुपरहिट और बड़ी मेहनत। इनके साथ भी जितने बच्चे हैं बहुत मेहनती हैं। अभी हम लोगों ने लगातार 15 से 16 गाने शूट किए थे और लकी सेट पे ही सब लोग सोते थे, हम लोग सीन में ही सो जाते थे, लेकिन हम भागते नहीं थे काम छोड़कर। तो एक ऊर्जा है और आज एक कमाल का गाना है आज, और उसमें हेलो हेलो माइक 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 हेलो हमारे एनर्जी ज्यादा बाकी अगर सेल खराब बा देखा एक को माइक बका होता है लगे। भोजपुरी में बोली अरे मुंह के बात छीन ले यार। ये गाना के एगो खिस्सा बता दे चाहता नहीं, जे जब हम लास्ट में हम ई करे के उठावले बने। अच्छा ये डिस्कशन हो रहा हमारा लागल जी बेचारी थोड़ा सा जंप ली, लेकिन जंप ना ले ली, हम 6 दिन अपन कमर धक बैठे रहे। कमर हमार घिंचा गई। अब एगो टेंगो आपके और टेंगो या 3 दिन ले मालिश कैले तब जाके हमार कमर ठीक भई। हम आपके वजह से 6 दिन तक सोए नहीं थे। सॉरी क्या बोलती है, ऐसा गलती करते रहो। सॉरी नहीं बोलने का, जीवन में ऐसा काम ही क्यों करने का कि सॉरी बोलना पड़े। चलिए बट ओवरऑल गाना बहुत प्यारा शूट हुआ और दिल से थैंक यू कि आपने मेरे कमर में दर्द दे दिया। उसके लिए भी धन्यवाद कि ऐसा हम काम करते रहे ताकि हम लोग को हमेशा अपने काम में दर्द का सामना करा पाए। तो दिल से धन्यवाद। और ये आरजे फिल्म पे आरजे म्यूजिक पे रिलीज हुआ है, तो आप लोग आरजे म्यूजिक को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, सब्सक्राइब करिए। और गोविंदा भाई का मुझे लगता है कि पहला गाना है, इसी गाने से कंपनी की लॉन्चिंग हो रही है, तो उनके लिए बधाई कि ऐसे ही काम करते रहे। फिर गोइल रे ए भाई हमार ऊर्जा ढेर बताओ। तू देखत का है नहीं, पैसा नहीं खड़े लगा ऐसा ही बोली का चाप के बोली। आओ पहले तरह के चाप देते तो बस ऐसे ही प्यार हुआ सब देते रहिए। और
एक से काल गाना, एक से काल फिल्म, अभी लगातार अभी चुम्मा चुम्मा दे तो 2 नंबर ट्रेंडिंग पर भी बा। तो बस ऐसे ही 1 नंबर पे भी गई रहे, फिर आयल 3 नंबर पर आयल, फिर 2 नंबर पर जाई, फिर जाई 1 नंबर पर। अब प्रयास रवा सबे करी कि हो गाना ट्रेंडिंग में आवे। ऐसे तो नया चैनल बा लेकिन प्रयास करब तो आपके प्रयास इतना ज़्यादा होला कि कोनो चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव बा। तो बस कोशिश करी आप कम से कम एक आदमी 6 प्लेट खाई, प्रोड्यूसर हमारा बहुत मजबूत है, ठीक है। तो आज 6 प्लेट खा के इधर धूरा छोड़ा दो आज बुझिए जा साखरी लॉन्चिंग करो लेकिन मजबूत है गोविंदा जी, पैसा देने में बहुत आगे रहते हैं सर, आप लोगों को नहीं, मुझे। तो थैंक यू सो मच। आपका किसी का सवाल है? इन लोगों का सवाल खत्म कर देंगे ना, तो बाद में फिर इन लोग हमारे साथ सवाल खरीदते इससे अच्छा। बाकी सवाल है किसी का? क्या है? पूजा पूजा पूछो। और चुम्मा चुम्मा देता था सारे गामा हम बस भरी है। और आरजे फिल्म्स जो है, आरजे म्यूजिक, ये भी एक नई कंपनी है, तो हर आदमी का विश्वास हूँ मैं। और मुझे लगता है कि तभी लोग, कोई भी कंपनी लॉन्चिंग होती है तो पहले खेसारी का ही गाना चढ़ता है, क्योंकि उनका विश्वास हो। ये मेरा सौभाग्य है जो लोग मुझे अपने विश्वास में रखते हैं, और एक कलाकार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो लोगों के विश्वास में है, क्योंकि हम विश्वास हैं तभी तक जिंदा है, जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम किसी के ना दिल में है और ना ही दिमाग में। और कोई सवाल? देखिए ये खूबसूरत तो बला की है और बहुत खूबसूरत है, भगवान ने इनको हाई पर्सनालिटी दिया है। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं सेट पे ही मिला था और मुझे लगता है कि आज फिर दूसरी बार मिला हूँ इनसे। बट जितना ओवरऑल हम लोग के साथ ये काम की, बहुत प्यारी काम की, बहुत मेहनती भी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत था उसके बावजूद भी ये अपना काम बखूबी बहुत बेहतर तरीक़ा से इन्होंने किया। और मेरी शुभकामना है कनिष्का, अरे यार कनिष्का जी के साथ कि तू नाम चेंज कर ले, तू अपन नाम लेतरी रख दो, हमार खेसारी तहार लेतरी। हाँ हम रखी, तू भल बड़ा मिस्त्री, तारा ढेर लौकता जी के कर नाम का रही। तो बस कनिष्का बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस और बहुत प्यारी मेहनती भी हैं। तो ईश्वर मेरी शुभकामना है इनके लिए और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से कि आगे भी ये बेहतर ऐसे ही काम करती रहे। आओ कनिष्का इधर आ जाओ, आप कुछ बोलो। खेसारी जी खुद एक सुपरस्टार है, इनके साथ काम करना सबके लिए एक सपना होता है। मेरे लिए भी इनके साथ काम करना एक सपने जैसे ही था। कौन इनका फैन नहीं है? इनके सारे ट्रेंडिंग गाने हर कोई देखता है। मैं इनकी फैन तब से हूँ जब से बिग बॉस में आए, उससे पहले से। तो जैसा इन्होंने माहौल बनाया, जैसा इन्होंने समझाया, जो इनका पैशन है अपने काम के लिए, जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं भी नहीं मिलता। इन्होंने बहुत प्यार से समझाया। मैं नई हूँ, मेरा पहला गाना था, तो जैसे उन्होंने मुझे एक एक चीज़ छोटी छोटी समझाई, हैट्स ऑफ, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। अगर ये नहीं होती तो मैं खाना नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। अरे मेरे लिए बोल रही है, बजाओ ना रे। इनकी पर्सनालिटी, इन्होंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, जो इनके दिल में आता था ये वही बोलते थे। मेन पर्सनालिटी का शो है, तो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है जो कि सबको पसंद आई है, तभी आप लोग यहाँ पे हैं। अरे ये तो बाकी लोग के पसंद नहीं आता है, हम सच बोल देते हैं पगली। अब नहीं जानती हो भोजपुरी इंडस्ट्री को, ये जो सच बोलल फंसल, हम फंस जाइले सच्चे बोल के। कोई बात नहीं, प्यारी हैं इसलिए इनको मैं प्यारा लगा। हमारी सोच, हमारा नेचर, हमारा जुबान, जो हम सोचते हैं वही बोलता है। तो ये प्यारी हैं इसलिए मेरे बारे में बेहतर बोल रही हैं। बाकी मैं बेहतर कितना हूँ अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जी हम दोबारा जन्म न ले जाने ऐसा समय भेजबू जहाँ नमक खाती लोग लड़ाई करेला, वही समय जाई जहाँ प्याज खाती फाटा फाटी होला। देखो पूजा, हम जिस
जगह से आते हैं ना, वहाँ हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं ताकि लड़ाइयाँ ना हो। हम मैनेज करते हैं जीवन में और मैनेज करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें 2 रोटी कम भी मिले फिर भी अपने जीवन को खुशी काट लेते हैं, क्योंकि हमें खुशी से काटने आता है जीवन को। इसलिए ठीक है, वो शो है, वो शो का हिस्सा है कि वहाँ लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बातें रखिए, लेकिन बेमतलब की बातें रखिए। हमारे पास रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक रिमोट वाला आदमी तो हूँ नहीं कि रिमोट से शुरू हो रिमोटे पर ख़त्म। खेसारी लाल यादव, आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके बदौलत मैं हर जगह हूँ, सिर्फ एक जगह नहीं। और बिग बॉस अच्छी जगह है, जो भी उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उनको एक बड़ा नाम मिलता है। बुरी चीज़ नहीं है, वो मस्ती की बातें थी। बट कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, सबके लिए बेहतर है। सब लोग बेहतर करते हैं, जिनकी जो क्षमता है उस हिसाब से दुनिया उनको प्यार करती है। हो बोलो बोलो, मुंह से बोलना है, बोल दो। हर बार की तरह हम लोग यही चाहते हैं कि ये नया चैनल है जिसपे अच्छा रिस्पांस इस वक्त अभी देख रहे हैं हम लोग, अच्छा रिस्पांस जा रहा है। और हर बार की तरह चाहते हैं कि ट्रेंडिंग भैया का ट्रेंडिंग दिखे। तो भगवान से यही आशा करूँगा सबकी ब्लेसिंग्स इस गाने को मिले और आगे वाले प्रोजेक्ट जितने भी हैं हमारे नींबू खरबूजा भाई 2.0 बिलियन में जाए। अभी जादव जी के झंडा भी आ रहा है। तो झंडा 2.0 आ रहा है कि ऑलरेडी हिट दिया हुआ है भैया ने, अब उसका रीमेक भी बना हुआ है। जस्ट अभी हम लोग ने शूटिंग कंप्लीट की है और साड़ी के प्लेट कुछ ही देर में आप लोग को भी दिखाया जाएगा। देख के फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और देखो, खाली सवाल पूछते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब लोग खाली सवाल पूछते हो और सब्सक्राइब, तेरे पे विश्वास है। तू तो जिस दिन मेरा गाना रिलीज होता है 3 दिन तक नहीं सोता है लड़का, कि जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सोएंगे नहीं। और कोई सवाल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भोजपुरियों का ये कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अपने भाषा की कोई भी चीज़ हो तो हम सबको मिलके प्रमोट करना चाहिए। वो चाहे पवन भैया का हो या मेरा हो या दिनेश भैया का हो या रवि भैया का हो, किसी भी एवरीथिंग, जितने भी हमारे भाषा के लोग अपनी भाषा में योगदान दे रहे हैं, हम सबका ब्लेसिंग मिलना चाहिए हर कलाकार को, हर सिनेमा को, ताकि सिनेमा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा भाषा बड़ा होगा। तो भोजपुरी की कोई भी चीज़ आए तो हम सबको ब्लेसिंग देना चाहिए और उस पर हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सुना है कि कहाँ बोला उन्होंने, लेकिन आपने बोला है तो सही होगी, इसलिए थैंक यू भैया को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और आप लोग के आने से हमारे लोग का भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है। और न्यू चैनल चालू करने के लिए तो पहली बात हर कोई यही सोचेगा कि खेसारी जी का पहला गाना लॉन्च हो अपने चैनल पे, क्योंकि हमारे जो ट्रेंडिंग स्टार है सबसे पहले खेसारी लाल का ही नाम आता है। तो खेसारी जी का भी मैं और कनिष्का जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस पहले सॉन्ग के लॉन्च करने के लिए। और आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको कम से कम 100 मिलियन तक पहुंचाने की आप लोग जाएगा बस आप लोग से यही कहना था। शुक्रिया। 100 मिलियन नहीं, 1000 मिलियन जाएगा ही। 100 मिलियन में खुश हो जाते हैं आप। अगली बार हम इन्हीं को फीचरिंग कराएंगे। देख रहे आदमी हीरो की तरह मेरे से ज्यादा सच धज के आए हुए हैं, लग रहा है कि हीरो यही है। लेकिन थैंक यू, ये जेंटलमैन आदमी है और अपने आप को हमेशा ऊर्जवान रखते हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि गोविंदा भाई एक ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों गाने करें आप, हर कलाकार का करें, हर जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं वो सब लोग आपका प्यार पाना चाहते हैं, इसीलिए आप भी पाइए और आप भी अपना प्यार दीजिए। खत्म, अब गाना ना हो गया ना, अभी और कुछ है क्या? और कोई सवाल है?
ए जिज्ञा से अलग कोनो सवाल मत करी हलो ना, डिसाइड नॉट डिसाइड, हम किसी के बारे में बोलने वाले हैं। देखिए मेरा हृदय है और मेरा, अरे भैया भैया आइए आइए, अरे आइए ना, हमारे बड़े भाई सुभाष पासी जी हैं और हम लोग के गार्जियन हैं और उनका प्यार हम सब कलाकारों को मिलते रहता है। तो थैंक यू भैया, आप आए और शोभा बढ़ाए। जहाँ तक रही बाढ़ की सवाल कि मैं लोगों का मदद करने के लिए गया, मैं पहली बार नहीं गया हूँ। हमेशा मुझे लगता है ना कि अगर किसी का सेवा करना हो ना तो मन में सेवा भाव होना चाहिए, पैसे से नहीं होता कोई किसी का सेवा, बस आपके मन में इरादा आपका बड़ा है तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको देख कर बड़ा हुए, ये काम किए, तो आप इंस्पायर कहाँ से हुए? अगर आपको काम करना है ना तो किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे क्योंकि आपको करना है। तो क्यों हम किसी को भगवान बना के और हम जाकर वो काम करें? अगर हम चाहें तो मुझे किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं, अगर हम चाहें तो वो काम अगर करना है तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो हजारों इंस्पिरेशन लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण रामायण है। रामायण के लोग पढ़ते तो हैं लेकिन राम के आचरण को आज तक नहीं अपना पाए। तो अगर आपको अपनाना है और जो अपनाया वो अपने आप में बड़ा हो गया, तो कोशिश करिए कि किसी को इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको करना है, आप कर लोगे। तो मेरे मन में हमेशा लोगों के लिए और बिहार यूपी की जनता ने खेसारी को बड़ा किया है। अगर वो दुख में है, अगर उनके दुख में मैं ही शामिल ना हूँ तो फिर बिहार का बेटा और बिहार का खेसारी कैसा? तो कोशिश रहती है कि अगर मैं थोड़ा भी किसी का मदद कर सकूं या किसी के काम आ जाऊं तो यही तो जिंदगी है। अगर ये जिंदगी किसी के काम ही नहीं आती है तो फिर आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिए जब अगर जिंदा है तो किसी के काम आ जाइए। जिंदगी में एक चीज तो उन्होंने बता दिया कि जो आदमी सिर्फ परिवार को देखता है ना तो 5 लोग रोते हैं, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को परिवार बना दीजिए तो पूरे हिंदुस्तान रोता है। तो जिंदगी में अगर बनाना है, ठीक है, जिम्मेदारी हमें भी मिली है, आपको भी मिली है, यहाँ सबको जिम्मेदारी मिली है। अगर आप इस परिवेश में हैं, इस दुनिया में हैं, तो पत्नी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई 2 साथी होंगे, बट इसके अलावा भी अगर आप चाहिए तो आपका पूरा परिवार हिंदुस्तान हो सकता है, पूरा देश हो सकता है। जिसने अपना परिवार पूरे देश को बना लिया। मैं पहली बार सच पूछी तो जिस दिन रतन टाटा जी हमें छोड़ के गए, उस दिन एक चीज हमें सीख को मिली। सीखने को यही मिला कि खेसारी अगर 1 करोड़ रुपए कमाओ तो कम से कम 20 लाख लोगों के में दान करो यार, क्योंकि 80 लाख तो है ना आपके बच्चों के लिए। तो कोशिश करो ना, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान कोशिश करोगे तो बन ही जाओगे। भगवान बन गए तो बन गए, हर आदमी बनने ही आया है, बस बन के क्या जाना है ये मायने रखता है। तो हम बन के क्या जाते हैं ये मायने रखता है। और रतन टाटा जी जैसे इंसान अगर इस धरती पे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी गरीब होंगे, क्योंकि उनकी जो भी संस्था में चीजें हुई है हर गरीबों के लिए हुई। तो आपका बेटा कल भूल सकता है लेकिन ये हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि रतन टाटा जी को कभी भूल पाएगा, क्योंकि उनकी की हुई कीर्तिमान जब तक ये धरती रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। तो जो भी बड़ा आदमी है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ करके जाइए। अभी तक तो आप खेसारी लाल ऋषभ के लिए कमा रहा है, कीर्ति के लिए कमा रहा है। अच्छा ये मान के चले अभी उम्र रहेगा तो गौरी हो गया सब, तो उनके लिए कमाएगा। तो मैं सिर्फ 4 बच्चों के लिए कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ नहीं, अगर मैं चाहूँ तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार बन सकता है। बस क्षमता बढ़े, लोगों का प्यार मुझे मिले ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना के और इस परिवार के लिए कुछ करके चला जाऊँ। थैंक यू।